एक तरफ शब्दों से इज्जत उड़ा दी जाती है, दूसरी तरफ वस्त्र से इज्जत ढक दी जाती है। ये दौर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के दौर में ऐसे बहुत से वीडियो भी वायरल होते हैं जो इंसानियत का पर्याय बन जाते हैं। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हो सत्य भारत। एक चर्चित नेत्री हैं मीरा भारती, आप सब इनके नाम से परिचित जरूर भी होंगे, क्योंकि कई एक सामाजिक कार्यों पर इनका सरोकार रहा है। और जब राजनीति करना होता है तो कुछ विवादों पर भी कोई नेता हो या नेत्री हो घिर ही जाया करते हैं। लेकिन जब कोई काम अच्छा दिखा, एक वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, दिल को छू गया, आपके भी दिल को छू जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो पर थोड़ी चर्चा होनी आवश्यक है। चर्चा इसलिए कि आप इस संवाद को सुनिए, समझिए और महसूस करिए कि इंसानियत क्या होती है, किसी की इज्जत को ढकना क्या होता है और किसी की इज्जत को सरेआम उड़ा देना क्या होता है। कि कैसे आपकी नज़र पड़ी उस महिला पर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। मेरा नाम मीरा भारती और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष हूँ और सरदार सेना की बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। कल मैं हॉस्पिटल गई थी, जानकी कुंड। वहाँ से जब वापसी हो रही थी तो मैंने देखा कि जो रामघाट की तरफ एक रास्ता जाती है, वो रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा था बड़ा सा, और उसके नीचे एक महिला थी जो बिना कपड़े के, एक छोटा सा कपड़ा बस थोड़ी से लगाए थी, और मैं वहाँ से निकल रही थी तो मेरी नज़र जैसे पड़ती है तो एकदम मेरा रूह कांप जाता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, एक लेडीज हूँ, और किस निगाह से लोग एक महिला को देखते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसका हमें सहयोग करना चाहिए और जितना हो सके। इसके बाद फिर मैं उसको देख करके और हम डायरेक्ट चले जाते हैं जो मेरे गाड़ी में बैठे होते हैं, और तो उनसे कहती हूँ कि भैया साइड में ले लीजिए, एक दुकान में मुझे कपड़े की दुकान में जाना है। उनसे नहीं बताती, वो कहते हैं बहन जी अभी कर भी जाना है, आप कपड़े की दुकान के लिए पूछ रहे हैं। मैंने कहा एक महिला वहाँ पे निर्वस्त्र बैठी है और उसको हमें कपड़े देना है, पहनाना है। इसके बाद मैं दुकान जाती हूँ और कुछ कपड़े खरीदती हूँ। इसके बाद पुनः वापस जाते हैं और इसके बाद वो जैसे मैं उसके पास जाती हूँ तो डरी सहमी होती है, क्योंकि वो इतनी लाचार थी, इतनी बेबसी थी, और वो पागल नहीं थी, मुझे लगा जो वो एक बेबस महिला थी और एकदम भूख की वजह से टूट गई थी और अस्वस्थ थी। इसके बाद जैसे मैं जाती हूँ तो वो नीचे बैठी रहती है ट्रक के नीचे, और जैसे मैं जाती हूँ मैं खुद ट्रक के नीचे जाती हूँ और हाथ पकड़ के एकदम प्यार से उसको बाहर निकालती हूँ। इसके बाद देखती हूँ कि उसका कपड़ा गिरने ही वाला था, तो तुरंत मैं जो कपड़े ले गई थी तुरंत अपने हाथ से पहनाई, और इसके बाद उसका नाम गाँव पूछी तो वो सही ढंग से नहीं बता पा रही थी, कौहारी बता रही थी। और इसके बाद वो कहने लगे, मैंने पूछा कि आपको क्या खाना है और क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे फ्रूटी पीना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो कुल मिलाकर के मानसिक रूप से आपको स्वस्थ लग रही थी? जी हाँ, नहीं वो याददाश्त उसकी सही थी? हाँ, याददाश्त तो मुझे लगा कि सही है, जो इतना पागल भी नहीं मुझे दिखी। लेकिन लोग देखते हैं कि जब कोई ऐसा लाचार हो जाता है तो उसको लोग पागल बना देते हैं। और मैंने ये देखा कि कुछ लोग वहाँ से निकल जा रहे थे और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ तो देख के निकल जा रहे थे और कुछ तो वहाँ से उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और मुझे ये लगा कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की अगर बेटी होती तो क्या वो ऐसे निकल जाते? नहीं निकल जाते कहीं ना कहीं। तो मेरा एकदम दिल अंदर से एकदम काँप उठा। मुझे लगा कि इस महिला का सहयोग करना चाहिए, और क्योंकि इज्जत ढकना बहुत ज़रूरी है। एक महिला को किस निगाह से लोग देखते हैं, चाहे वो किसी भी जगह महिला होती है, और हम देखते हैं किसी जगह हर तरह का महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं शोषण होता है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ रेप ही हो, रेप मानसिक तरह से भी शोषण किया जा सकता है। कुछ लोग तो निगाहों से उसके तरफ महिलाओं के ऊपर शोषण करते हैं, कुछ लोग टच करके शोषण करते हैं महिलाओं को। किस नजरिया से लोगों की जो नजरिया है वो अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि मानव मन को द्रवित करने के लिए जी ऐसे सीन अक्सर फिल्मों में फिल्माए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं कि कोई नग्न महिला रहती है या उसका ब्लाउज फटा होता है, तो वहाँ कोई बेटा या कोई नारी आकर के उसको ढकने का काम करती है। एक ऐसा ही वीडियो आपका भी बना, तो वीडियो आपके सहयोगियों ने ये करते हुए बना लिया था? बिल्कुल, मैं जब करने लगी तो मेरे सहयोगियों ने बना लिया और उसको मैंने सोशल मीडिया में डाला। और मेरा सोशल मीडिया डालने का यह मतलब था कि कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। वहाँ तो न कोई जाति और न कोई धर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी समाज की भी महिला हो, अगर ऐसे अवस्था में अगर दिखते हैं तो उन्हें हमें बिल्कुल कुछ बिना सोचे समझे उसका सहयोग
और हर तरह का सपोर्ट करना चाहिए। तो चित्रकूट में जब आपके नाम की चर्चा होती है जी तो आप किस मीरा भारती को ज़्यादा पसंद करोगी, विवादित मीरा भारती या वो देखिए- मीरा भारती जो एक नारी को जी, वस्त्र जी। पहना रही थी? कौन जी, सी मीरा देखिए, भारती ज़्यादा ये- खूबसूरत, ज़्यादा अच्छी, जी। ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इंसानियत से भरपूर लगती है? आप जी, किसको जी। ज़्यादा पसंद करोगी? और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, जो अपने लोग होते हैं वही कहीं ना कहीं विरोध भी करते हैं, कहीं ना कहीं जी अच्छी बात भी करते हैं। जिससे अपना लगाव होता है कहीं ना कहीं उसी को समझाने का लोग प्रयास करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब भी ऐसे कोई बात आती है तो आपने जरूर मेरे बारे में पोस्ट डाला होगा, चाहे गलत हो चाहे सही है। इसके लिए भी मैं अपने बड़े भाई होकर के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कभी कभी अपनापन महसूस होता है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, ये राजनीति है, कभी विपक्ष पक्ष ये होता रहता है, लेकिन हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई इसमें जाति कोई धर्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें जाति धर्म होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मैं मानती हूँ कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कुल मिलाकर के आगे की जो आपकी राजनीति है, जो सामाजिक दायरा है, जी, उससे चित्रकूट से निकल करके जब आप लखनऊ तक भी पहुंच जाती हो, जी जी। तो इसके बाद आप क्या सोच के रखती हो राजनीति देखिए, में, समाज में? और हर चीज़ पैसा मायने नहीं होता मेरे हिसाब से। कि जब जनता ने, क्योंकि बाबा साहब एक वोट की जो ताकत दे गए, बाबा साहब का कहना था कि हमने रानी के पेट की नसबंदी कर दी, अब लोगों की अंगूठे से, लोगों के वोट से राजा पैदा होगा। ये बात प्रतापगढ़ में किसी ने बोली थी? बिल्कुल। तो राजा अंगूठे से पैदा होगा और वोट से पैदा होगा। तो हम कहते हैं कि जब हम बहुजन समाज, ये सर्व समाज की हम अच्छे से सेवा करेंगे, सबकी आवाज़ बन के खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके निगाह में एक नेता, क्योंकि अगर जनता नेता बनाना चाहती है तो उसको गिराना चाहती है। जनता अब समझदार हो गई है और जनता खुद जानती है कि हमारे लिए परफेक्ट कौन सा नेता रहेगा। जनता समझदार हो गई कि धैर्य की कमी भी हो गई है जनता बिल्कुल में, नहीं, बड़ा धैर्य जल्दी गिरा भी देती है। बिल्कुल हाँ? धैर्य की कमी नहीं सोशल है। मीडिया के जमाने में धैर्य की कमी नहीं हाँ। है। जनता देखिए समझदार हो गई है। जनता अब जानने लगी है कि कौन नेता और हमारे लायक सही रहेगा कि कौन खराब रहेगा। वो भले उसको ना, नेता को ना समझ पाए और राजा बना देती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये नेता हमारे लिए घातक है तो उसको उस पद से हटा भी देती है। तो ये देखिए, हम जनता से हैं, हमसे जनता नहीं है, हम नेता हैं। हमें जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के हर हक आवाज़ में खड़े होने चाहिए। तो देखिए, विजुअल इफेक्ट में वो वीडियो लगातार चल भी रहा है और आप उस वीडियो के माध्यम से ये जो घटना घटी है, चित्रकूट में घटी है, धर्म की नगरी मानी जाती है चित्रकूट, यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, संत तुलसीदास, महात्मा, धर्म, सबकी चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बातों की चर्चा होती है। और वहीं से एक वीडियो निकल करके आया है इंसानियत का, धर्म का। जी जी जी। जहाँ धर्म है वही इंसानियत है, जहाँ इंसानियत है वहाँ धर्म है। आप क्या संदेश दोगी देश और समाज के लोगों को? देखिए, मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि कहीं भी ऐसी कोई भी अगर महिला दिखे तो हमें मानवता के हिसाब से, हमें इंसानियत के हिसाब से हमें तुरंत उसको ढकने का काम करें और उसकी इज्जत ढकने का काम करें, उसको मानवता दिखाने का काम करें। और तुरंत ऐसे भूख प्यास से अगर कोई तड़पता हो तो उसको खाना खिलाने की कोशिश करें। और यही एक धर्म है और मानवता ही एक जाति और एक धर्म है, सब चीज़ मानवता ही है। तो बिल्कुल देखिए कि जब भी कुछ अच्छा हो सके तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना है। ये जो घटना घटी चित्रकूट में घटी, धर्म की नगरी में घटी, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। इससे समाज को, जन जन को और पीढ़ियों को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। कभी विवादों में घिरी हुई मीरा भारती से जब आज हमने चर्चा की तो लगातार धर्म, इंसानियत, मानवता की बात करती हुई नजर आई हैं। तो ये सोशल मीडिया का दौर है जहां शब्दों के माध्यम से किसी को भी तुरंत नंगा कर दिया जाता है और शब्दों के माध्यम से ही किसी का चरित्र बड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है। लेकिन जब कोई एक नग्न औरत इनको दिखी सड़क पर, चौराहे पर, जहां लोग नहीं देख सकते थे, जहां लोगों की आंखों में शायद धृतराष्ट्र की वो पट्टी बंधी हुई थी, गांधारी की वो पट्टी बंधी हुई थी, वहाँ मीरा भारती के हृदय में कुछ द्रवित हृदय हुआ उनका और उन्होंने उनका तन को ढकने का जो काम किया। तो एक ऐसा वीडियो जो हमें बहुत ही अच्छा संदेश देता है। ऐसे तमाम वीडियो के लिए, ऐसे तमाम संवाद के लिए, बहुत अच्छी बातों के लिए, एक निष्पक्ष सत्य के लिए आप मेरे साथ लगातार सत्य भारत पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।